डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन है यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जी हां, आप कितने ब्रिलियंट है यह मतलब नहीं है। आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप सेकंड कर जाएंगे, फर्स्ट कर जाएंगे, यह आपकी काबिलियत लोग ऐसे ही दर्शाते हैं, यानी कि नंबर देखकर। आप माने कि आप बहुत तेज है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन लोग आपका नंबर भी देखते हैं। सो तैयारी कीजिए, अच्छे मार्क्स के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा यानी क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि आपका यह पार्ट 4 है। यदि आपने पीछे के भाग को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो राजनीतिक शास्त्र के प्रश्नों की ओर चलते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मानवाधिकार से। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? यह एक स्वयंसेवी संस्था है जो मानव में भेदभाव मिटाता है और अब उसका अधिकार को दर्शाता है। हर मनुष्य का अपना एक अधिकार होता है, इसे ही दिखलाता है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपका, इसका मुख्यालय कहां है? ध्यान रखेंगे, इसका मुख्यालय है आपका लंदन यानी कि यूके में। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, इसकी स्थापना जुलाई 1961 में, जी हां 1961 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो इतने प्रश्न इसमें बनते थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। जी हां, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रथम भारत के प्रधानमंत्री बने थे उस समय, जो कि देश के, जी हां, देश के चौथे प्रधानमंत्री थे। यह भी याद रखेंगे। इनका शासनकाल 1977 से 79 रहा था आपका। जी हां, चौथे प्रधानमंत्री थे, 1977 से 79 रहा था। और ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। कौन सा? निशान ए पाकिस्तान। यह जो है एकमात्र भारत के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान दिया गया, निशान ए पाकिस्तान। और भारत का भी सबसे बड़ा अवार्ड मिला इन्हें, भारत रत्न। जी हां, भारत रत्न भी जो है इन्हें दिया जा चुका है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? 18 वर्ष। क्या होगा? 18 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। जान लीजिए, ब्राजील में जो है वहां 18 वर्ष वहां भी था, लेकिन वहां 16 कर दिया गया है। ठीक है। और यह जो आपका 18 वर्ष हमारे इंडिया में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हुआ था। ध्यान रखेंगे, 1988 में संसद ने 62वें संविधान संशोधन में, क्या में 62वें संविधान संशोधन में जो है 21 वर्ष से घटाकर कितना किया था? 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, किस पाकिस्तान राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अयूब खान। अयूब खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह आपका हस्ताक्षर 1966 को तो हुआ, लेकिन कब? तो याद रखेंगे 11 जनवरी। जी हां,
11 जनवरी जो है 1966 को यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1907 में। कांग्रेस में प्रथम विभाजन जो है वह 1907 में हुआ था। कहां हुआ था? सूरत में। जी हां, यह जो है सूरत में हुआ था, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल दो भागों में बट गया था। जी हां, दो भागों में बट गया था, यह गरम दल और नरम दल में बट गया था यह। और इसकी अध्यक्षता उस समय कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। जी हां, इंदिरा गांधी से संबंधित है आपका 20 सूत्री कार्यक्रम। इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में शुरू हुआ, फिर बाद में 1982 व 86 में इसका पुनर्गठन किया गया था। किसका? 20 सूत्री कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। जी हां, भारत में कुल 28 राज्य हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 को दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, इसलिए 28 राज्य हुआ आपका और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कितना? 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1972। जी हां, 1972 में आपका शिमला समझौता हुआ था। टोटल पूछे तो 2 जुलाई 1972। जी हां, 2 जुलाई 1972 को जो है हुआ था। भारत की ओर से इंदिरा गांधी शामिल थे इसमें, और पाकिस्तान से जुल्फिकार अली भुट्टो, जी हां, शामिल थे। और इसी के बाद जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र बन गया। यहीं से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी आपका भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 2-3 प्रश्न और जान लीजिए आप। यदि पूछे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर जी थे। यदि रेल मंत्री पूछा जाए तो जॉन मथाई, और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953। जी हां, 1953 में आपका हुई थी, जो कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित के लिए यह आयोग बना था। राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए यह आयोग बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, AIADMK। जी हां, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो आपका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। किस राज्य की है? तमिलनाडु राज्य की है आपका। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। जी हां, इसकी स्थापना आपका 1972 में हुई थी। यदि पूछे आपसे फुल फॉर्म तो क्या होगा? याद रखेंगे, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र करगम, यह इसका फुल फॉर्म है आपका AIADMK का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं के बारे में मैंने आपको पीछे बताया कि ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे, जो कि आपका पूछ लिया गया प्रश्न है, और यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? किसका पद है? राष्ट्रपति पद। तो याद रखेंगे आप 35 वर्ष है। कितना है?
35 वर्ष है आपका राष्ट्रपति का। और उपराष्ट्रपति का कितना है उसका भी ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति का भी आपका 35 वर्ष है। और बताइए किसका है 35 वर्ष, ध्यान रखेंगे राज्यपाल का भी आपका 35 वर्ष है उम्मीदवार बनने की न्यूनतम। राज्यपाल हुआ आपका, उसके बाद उपराष्ट्रपति, इन दोनों का आपका 35 वर्ष है। उसके बाद यदि आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो याद रखेंगे 25 वर्ष। जी हां, पीएम और सीएम, पीएम या फिर सीएम दोनों के लिए आपका जो है 25 चाहिए। कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय। क्या हो जाएगा आपका? बहुदलीय व्यवस्था है भारत में। अब आपका यहां जो है बहुदलीय व्यवस्था है तो बहुत सारे दल होंगे। तो 2009 के अनुसार जो है भारत में 7 राष्ट्रीय दल है। कितना? 7 आपका जो है वह राष्ट्रीय दल में है। 40 आपका राज्य स्तरीय दल है, 40 आपका राज्य स्तरीय दल है। और फिर आपका 980 गैर मान्यता प्राप्त दल है। इसलिए तो कहा गया आपका बहुदलीय व्यवस्था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने, जो इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। इन्होंने यह भाषण जो दिया था या फिर संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, है ना, इंदिरा गांधी से ये नाखुश थे। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो जान लीजिए सबसे पहले कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या होता है। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सभी नागरिक सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला जो होता है उस पर मतदान करते हैं। सभी नीतिगत फैसले जो होते हैं वहां वह खुद करते हैं। और यह आपका इसमें से स्विट्जरलैंड में है। कहां है? स्विट्जरलैंड में आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो आपका आंसर हो जाएगा वीपी सिंह। कौन हो जाएगा आपका? वीपी सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1979 में, जी हां 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार में पिछड़ी जातियों के लिए, ध्यान रखेंगे मंडल आयोग पिछड़ी जातियों के लिए आया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा आपका चिपको आंदोलन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना। जी हां, व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना। यह इसी के लिए आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था। ऐसे इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, लेकिन मुख्य रूप से इनकी चर्चा है आपका सुंदरलाल बहुगुणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8 मार्च को जो है आपका विश्व महिला दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में। और भी आपका यहां पे ऑप्शन है, जैसे कि आपका है 1 दिसंबर, फेमस है। बताइए 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस। फिर है आपका 5 जून। 5 जून को क्या मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट 22 मार्च है आपका, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो देखिए यहां से भी आपका 3 प्रश्न और ऐड हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न के।
क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च आपका भारत में वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? यहां क्या है? कब लागू किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1900, यहां 52 है, गलत है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 26 जनवरी 1950 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न एक और उठता है, यह तैयार कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, आपका यह बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन तैयार कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 1962 में। 1962 में जो है आपका क्यूबा संकट आया था, जो कि अक्टूबर 1962 में आया था। सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इसमें टकराव था। किसके बीच था? सोवियत संघ, क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच इसमें टकराव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1962 यानी कि 1962। यदि पूरा डेट पूछा जाए तो 30 दिसंबर, जी हां 30 दिसंबर 1906 को जो है हुआ था आपका, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पे, क्वेश्चन था आपका, सॉरी, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो यह तो सही है आपका 1962 में। क्या हुआ? 1962 में हुआ। यह क्या था आपका? भारत चीन सीमा विवाद था। जी हां, भारत चीन के बीच जो है सीमा विवाद के कारण जो है चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1906। जी हां, 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। यदि पूरा पूछा जाए तो 30 दिसंबर 1906। जी हां, यह हुआ था आपका 30 दिसंबर 1906 को। कहां हुआ था? ढाका में। कहां हुआ था? ढाका में आपका हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 यानी कि 1971 में। भारत के सहयोग से युद्ध के बाद बांग्लादेश के यहां से उद्भव हुआ था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रवाद का एक परिणाम है। क्षेत्रवाद का क्या परिणाम होता है? अलगाववाद। क्या होता है आपका? अलगाववाद। सो फ्रेंड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनते थे इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, और बहुत सारे प्रश्न बताया। अप्रॉक्स आपको 80 to 100 प्रश्न इसमें आपको हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो लगातार उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।